जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपनी यूट्यूब चैनल कुमार है इसके सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। ऐसे जी डी 2026 अभी आपका रिटर्न एग्जाम चल रहा है। कुछ बच्चों का रिटर्न एग्जाम हो भी चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में कि वो रात दिन मेहनत कर कर अच्छा स्कोर लाते हैं, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या वो गलती करते हैं जिसकी वजह से वो उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। और आपका यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके अंदर किस लेवल का आपका पेपर आ रहा है, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों का पेपर होने वाला है या फिर पेपर हो चुका है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपके लिए जो न्यू नोटिफिकेशन आता है वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। एक एक कर सभी सवालों के जवाब है वो यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एग्जाम रिव्यू के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। काफी बच्चों के पास हमारे पास रिव्यू आया हुआ है। आपका पेपर है वो आपका नॉर्मल आ रहा है, मीडियम आ रहा है, ना ही आपका हार्ड आ रहा है ना ही आपका इजी आ रहा है। जो बच्चा मॉक टेस्ट कंटिन्यू अटेम्प्ट कर रहा था, यानी कि 30 से 40 मॉक टेस्ट अगर कंटिन्यू अटेम्प्ट कर रहा है और पीवाईक्यू लगा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पर वो बच्चा अच्छा स्कोर लेकर आ रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका हम खुलकर तो क्या है कि आपको क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, परंतु जो आपके लेवल की बात कर रहे हैं तो लेवल आपका मीडियम है, ना ही आपके कुछ हार्ड लेवल आ रहा है ना ही आपका इजी लेवल आ रहा है। मैथ रीजनिंग के अंदर आपकी बात करें तो कुछ क्वेश्चन है वो आपको उलझा देने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन, तो उसको आपको स्किप कर देना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आपके जरूर हर एग्जाम में आते हैं कि आपको उलझा देने वाले, क्योंकि टाइम वेस्ट उससे हो जाता है बच्चों का। और ज्यादा ज्यादा आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसी के अनुसार आपके ये पेपर है वो बन रहे हैं और वो पेपर है वो आ रहे हैं। अब किन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो बता देता हूं दोस्तों। मेडिकल के अंदर छोटे छोटे पॉइंटों में बच्चे आउट हो जाते हैं और जिसके वजह से उनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी उनको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है और उनका वर्दी का सपना है वो अधूरा रह जाता है। इसी प्रकार से एक आपका पॉइंट बनता है आपका वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन किस तरीके का पॉइंट होता है? ये आपका होता है जब आप फिजिकल के लिए रनिंग करते हो या फिर आप किसी एक्टिविटी के कारण ज़्यादा खड़े रहते हो तो भी आपकी इस तरीके की वेन्स है वो उभर जाती है। ये आपकी वेरिकोज वेन है। अगर इस तरीके की सर्पिलाकार ब्लू वेन्स आपके बने हुई है, ये ज़्यादातर आपके नी के पीछे होती है, आपके जांघों पर भी हो सकती है और आपके घुटनों पर भी इस तरीके की है, ये आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर आपके नी के पीछे इस तरह की वेन्स आपको नजर आती है, ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसका ट्रीटमेंट भी है वो अमान्य किया गया है। अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाते हो और वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपको वेरिकोज वेन था और उसका ट्रीटमेंट लिया था आपने, तो वहां पर आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। इसका सही समय पर और स्पेशल डॉक्टर द्वारा इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हो, कंप्लीट ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। ये है आपका पॉलीडेक्टिली। क्या ये मेडिकली फिट है? तो दोस्तों बता देता हूं, अगर इस तरीके का आपका एक्स्ट्रा फिंगर बना हुआ है तो ये टोटली अनफिट कैंडिडेट है। इस तरीके का फिंगर आपके बना हुआ है तो ये कन्फर्म अनफिट हो जाएगा। अगर इसका समय रहते हुए ये सर्जरी ले लेते हैं, यहां से इसको रिमूव करवा लेते हैं और ये जो थंब है ये नॉर्मल फिंगर की तरह अगर हो जाता है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो। इस तरीके की सर्जरी के अंदर आपको टाइम लगता है। तो अगर आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा हुआ है और आपको विश्वास है कि आपका फाइनल यहाँ पर हो जाएगा, फाइनल स्कोर जितना आता है उतना अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो इस तरीके का जो सर्जरी है वो पहले ही ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाओगे आप। और दूसरा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिन बच्चों का अभी मेडिकल होने वाला है, और यहाँ पर आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि ओरेंजर इशारा बुक का है वो टेस्ट है वो आपको देना होता है। उसके अंदर आपकी 38 प्लेटें होती है। 38 प्लेटों में से कुछ प्लेटें हैं वो आपको पढ़वाई जाती है। इस प्लेट के अंदर क्या नजर आ रहा है? तो इस प्लेट के अंदर कुछ बच्चे जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कैंडिडेट है वो इसके अंदर 17 बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ बच्चे हैं वो इसके अंदर 13 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बता दें दोस्तों, इस प्लेट के अंदर है वो आपका
15 बना हुआ है, इस तरीके से है, ये आपका 15 बना हुआ है। जो बच्चा रेड ग्रीन डिफिशियंसी बच्चा होता है वो इसके अंदर इस तरीके की गलतियां करता है। तो आपको घर बैठे है ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस से इसका आपको सॉल्यूशन कर लेना है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस क्या है वो भी हम जानेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये अनफिट सर्टिफिकेट है। पिछली भर्ती के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर था इस बच्चे का, फाइनल मेरिट से इसके 14 नंबर ज्यादा थे, परंतु कलर ब्लाइंडनेस की वजह से ये बच्चा है वो अनफिट हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है केवल एक ही पॉइंट बना था इनके सीफी 4 का पॉइंट बनाकर और इनको आउट कर दिया गया था। आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका सीपी 3 यानी कलर परसेप्शन अगर आपका 3 है तो आप मेडिकली फिट हो, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इनका वर्ध्या सपना अधूरा रह चुका है, ये ओवर एज भी हो चुके हैं, दोबारा से भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाए थे। इसके लिए हमने आपके लिए घर बैठे एक सॉल्यूशन तैयार किया है, उसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आपको कहां पर मिलने वाली है, तो कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके अंदर आपको ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस है वो मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 2 कोर्स देखने को मिलने वाला है। पहला है ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस जो कि क्या है कि थोड़ा हाई है, यानी कि 1000 रुपये के आसपास आपका ये कोर्स रहेगा। इसके अंदर हम आपको पूरी तैयारी करवाते हैं, लाइव हम आपसे जुड़ते हैं और आपको कौन सी प्लेट में प्रॉब्लम आ रही है उसका किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेज की इसके अंदर मिल जाएगी, वो क्लासें आपको देखनी है। उसके बाद में फिर से हम आपके साथ जुड़ते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से हम आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं। यानी कि हम जब तक आप फिट नहीं होते हो तब तक हम आपके साथ रहते हैं इस कोर्स के माध्यम से। दूसरी बात करते हैं तो ये मात्र 300 रुपये के साथ आप इसके साथ जुड़ सकते हो। इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी और पीडीएफ भी मिल जाएगी, नोट्स भी इसके अंदर मिल जाएगा। और जो बच्चा इसके साथ जुड़ना चाहता है और जिन बच्चों के 5 से 6 प्लेटों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस ऊपर वाला ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ हम आप जुड़कर और आपके कलर विजन को जरूर इंप्रूव कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। बच्चों के डाउट रहता है कि सर आई विजन है वो कितना होना चाहिए, तो बता दें दोस्तों, जो आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग देखें तो आपका 6/6 तो दोनों अंक है। अगर आपके 6/6 है तो आप मेडिकली फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं कि 6/6 और 6/9 अगर आपकी मास्टर आई कौन सी होती है, जिस हाथ से आप लिखते हो, जिस आंख से आप निशाना लगाओगे वो आंख आपका 6/6 होना चाहिए। वो अगर आपका 6/6 है तो आप मेडिकली फिट हो। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपका मास्टर आई 6/6 है, दूसरी आंख अगर आपका 6/9 भी है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परंतु मास्टर आई अगर आपका 6/9 है, दूसरी आई अगर आपका 6/6 है तो आप मेडिकल से बाहर कर दिया जाओगे। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जिन बच्चों की आंखें हैं वो 6/18 है या फिर इससे अबव है, 6/12 है, दोनों आंखें बनी हुई है, तो उन बच्चों को है इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है। समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। चाहे कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो आपके, ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। ये एक कैंडिडेट है जिनका फिंगर कटा हुआ है, ये ट्रिगर फिंगर कटा हुआ है बच्चे का, ये मेडिकली अनफिट है। इनको किसी प्रकार से है मेडिकल में राहत देखने को नहीं मिलेगी, ना ही इसका किसी प्रकार से कोई ट्रीटमेंट संभव है, क्योंकि इनका फिंगर है यहाँ पर एक कटा हुआ है। तो इस तरीके की फिंगर अगर आपकी कटी हुई है तो सिविल जॉब की तैयारी में जुटे हुए रहना है। सिविल जॉब क्या होता है कि जिसके अंदर आपका मेडिकल ना हो, इस तरीके की स्टेट की जो वैकेंसी जाती है उसके अंदर आपको फोकस ज़्यादा रखना है। ये कैंडिडेट है अब नॉर्मल फिंगर बना हुआ है, यहाँ पर कट लग गया था या फिर किसी प्रकार से इनका एक्सीडेंट की वजह से इस तरीके का फिंगर है वो अब नॉर्मल बन गया है। क्या ये मेडिकली फिट होगा? ये मेडिकली अनफिट है। कोशिश करना है कि स्प्लिंट की सहायता से ये अगर आपका ठीक होता है तो ठीक है, वरना आपको इसका सर्जरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका जो यहाँ का जो फिंगर का मोमेंट है वो किस तरीके से है। अगर आपका यहाँ पर का मोमेंट बिल्कुल ठीक है तो आप इसके साथ स्प्लिंट यूज कर सकते हो, और अगर यहाँ का मोमेंट आपका बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है तो आपको सर्जरी लेनी पड़ सकती है। प्रॉपर आपको सर्जन डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है और वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। हमारे सेंटर पर भी आप विजिट कर सकते हो और ऊपर दिया गया नंबर है, जो भी आपको डाउट है यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप पर मैसेज कर डाउट क्लियर कर सकते हो। ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैंडिडेट है जिनका अभी आपका
रिटर्न एग्जाम अच्छे से हुआ है और इनका डाउट है कि सर ये क्या मेडिकली फिट होगा या अनफिट होगा। तो बताओ दोस्तों, इस तरीके की अगर आपके कट लगे हुए हैं कि हो सकता है कि आपका अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ हो, हर्निया का सर्जरी हुआ हो, इस तरीके के मार्क बने हुए हैं, तो आपको रीमेडिकल तो जरूर मिलता है। रीमेडिकल इसलिए दिया जाता है कि कहीं आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फॉरेन बॉडी तो नहीं है, कोई पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो इसके अंदर से रिमूव तो नहीं किया हुआ है, इसलिए आपका है रीमेडिकल के अंदर डाला जाता है। और अगर आपका यहाँ पर कट मार्क की वजह से ही आपको रीमेडिकल डाला जाता है तो आपको क्या है कि मेडिकली फिट हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका क्या है कि आपको रीमेडिकल है 24 घंटे के अंदर आपको रीमेडिकल है वो आपका क्लियर हो जाता है। और जो कट की वजह से है वो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। स्किन पर कट लगा हुआ है, रीमेडिकल मिल सकता है, परंतु आप मेडिकली फिट हो जाओगे। कंडीशन एक ये है कि 6 मंथ पुराना आपका सर्जरी होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सर्जरी हो रखी है तो आपका 6 महीना पुराना सर्जरी होना चाहिए, और 6 महीना पुराना सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स है तो आप मेडिकली फिट हो। अगर 6 महीना पुराने के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने नहीं है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, ये विशेष का ध्यान रखना है। और ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आपके लिए अवेलेबल कराई हुई है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित डाउट है और किसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना है, हम आपके साथ हैं जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती। और वर्दी मिलने के बाद भी हम आपके साथ ही रहेंगे। कुछ भी इशू होता है हमसे आप संपर्क करिए, हम आपके पूरे साथ हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। और वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।